तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड ये फॉर्मूले क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और उसका यूज़ इतना क्यों है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्यों, तो आपको पता है। अब जो राउंड होता है अब उसका मतलब आपको पता होगा, हम बोलते नहीं कि राउंड फिगर कर दो। तो उसी प्रकार जो वैल्यू रहती है हमको यहाँ पे राउंड फिगर कर सकते हैं ये फार्मूले की मदद से। राउंड अप, राउंड डाउन या फिर राउंड फार्मूले की मदद से वो देखेंगे हम। अब सपोज मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर हम कोई चप्पल लेने गए और दुकानदार बोलता है 450 की चप्पल, हम क्या बोलते हैं, भैया राउंड फिगर ले लो 500 रुपये, सॉरी 400 रुपये। हम कम वाले बोलते हैं और दुकान वाला ऊपर वाले बोलता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, भैया राउंड फिगर ले लो 400 रुपये, 500 रुपये जो भी रहेगा वो। तो कुछ ही उसी प्रकार हमको अगर कौन सी जो वैल्यू रहती है उसे राउंड फिगर करना है, मतलब पॉइंट में से हटा देना है वो वैल्यू को, तो उसको हम वहाँ पे राउंड अप, राउंड डाउन या फिर राउंड फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ 1212.5। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे ये वैल्यू पॉइंट में नहीं चाहिए, मेरे को एक राउंड फिगर चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कौन सी भी वैल्यू को अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 के ऊपर रहे तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ के 13 हो जाए। और अगर 5 से नीचे उसके बाद की जो ये वाली जो वैल्यू है वो 5 के नीचे रहे, मतलब 4 3 2 1 ऐसी, तो उसकी जो वैल्यू है घट के वो 12 हो जाए। वो 5 या 5 6 7 8 ऐसा रहे तो वो ऊपर होके 12 जा 12, मतलब 12 से एक आगे चल जाए 13 हो जाए। तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल राउंड फार्मूला का यूज करेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, यहाँ पे आके और राउंड लिख लेता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसके बाद ब्रैकेट देता हूँ। इसके बाद आपको जो भी वैल्यू को, मतलब जो भी फील्ड की वैल्यू को आपको यहाँ पे राउंड करना है तो सिंपल उस पर क्लिक करो। बाद में आपको क्या करना है, कॉमा देना है और यहाँ पे जीरो लिख देना है। अभी जीरो की जगह आप जीरो या फिर -1 -2 -3 -4 भी लिख सकते हैं। अभी जीरो से क्या होगा, जो लास्ट वाली वैल्यू रहेंगी सिर्फ उसके बिहाफ पे वो वहाँ पे उसको राउंड ऑफ करूंगा। अगर आप यहाँ पे -1 लेंगे तो वहाँ पे वो 2 वैल्यू करेगा, -3 के लिए 3 वैल्यू करेगा, -4 के लिए 4 वैल्यू करेंगे, ऐसा वो बढ़ते जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं जीरो रखता हूँ। जीरो का मतलब है कि एक वैल्यू को हमको राउंड करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 1212.5 थी, तो यहाँ पे राउंड फिगर क्या हो गई है, 1213। अगर मैं यहाँ पे सपोज, सॉरी इसे कट कर देंगे हम। तो मैं यहाँ पे, अरे तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो 5 के 5 की जगह मैं 6 लिखता हूँ। अब यहाँ पे राउंड क्या आएगा, हमारा राउंड फिगर 13 ही आएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 4 करूंगा तो ये नीचे की तरफ राउंड कर देगा, मतलब जो नीचे की, मतलब उसके पीछे की वैल्यू रहेंगी उसको राउंड कर देगा। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1212 हो गया। अब जब नीचे की रहती है तो नीचे की तरफ राउंड फिगर कर देता है, ऊपर की रहती है तो एक बढ़ा के राउंड फिगर कर देता है। तो राउंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। और आपको दो वैल्यू के वहाँ पे राउंड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, ये जीरो को कट करके यहाँ पे -1 लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो वैल्यू का यहाँ पे जो भी उसका राउंड फिगर आंकड़ा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा राउंड। अब हम क्या करेंगे, राउंड डाउन देखेंगे। अब राउंड डाउन का क्या होता है, मैं यहाँ पे इसके आगे डाउन लिख लेता हूँ और यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब पहले क्या हो रहा था, अगर 5 के ऊपर वैल्यू रहे तो वो ऊपर जा रहा था और 5 के नीचे वैल्यू रहे तो वो नीचे आ रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा यूज करे, राउंड डाउन। तो अब यहाँ पे हम 5 के ऊपर दो या फिर 5 के नीचे दो, यहाँ पे क्या होगा, नीचे की वैल्यू कुछ वो राउंड फिगर करेगा। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे -1 लगे वाला, मैं इसे हटा के 0 कर देता हूँ कि हमको एक ही वैल्यू करना है। तब यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या हो रहा था, पहले राउंड फॉर्मूले में वहां पे अगर हम 5 के ऊपर वैल्यू दे रहे थे, ये वाली 8 के जगह, तो वहां पे क्या कर रहा था, वो उसको ऊपर की तरफ राउंड कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे जब राउंड डाउन फॉर्मूला यूज करे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ उसे राउंड अप कर ले रहा है, मतलब जो भी राउंड फिगर वैल्यू रहेंगी वो ले रहा है। अब यहाँ पे मैं 8 की जगह 1 डालो, 2 डालो या फिर कितना भी डालो, वो नीचे की तरफ ही उसको राउंड फिगर कर देगा कुछ इस प्रकार। अगर मैं यहाँ पे 9 भी डालता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार नीचे की तरफ भी राउंड फिगर कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू अब यहाँ पे कौन सी भी है पॉइंट के बाद, लेकिन वो ऊपर की तरफ राउंड अप करे वो वैल्यू को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल राउंड अप फॉर्मूला यूज करेंगे, राउंड अप। बस अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये 9 की जगह पॉइंट के बाद कौन सी भी यहाँ पे वैल्यू डालो, 1 2 3, तो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ राउंड अप कर देगा, मतलब उसकी बड़ी वैल्यू को राउंड अप कर देगा। तब आपको समझ में आ गया राउंड, राउंड अप और राउंड फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं।
मतलब कैसा यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ होता है तो हमारे एक्सेल के अंदर। तो इसी प्रकार अब आपको जहाँ यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।